नमस्कार दोस्तों। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था साइलेंट वर्ड के बारे में, तो चलिए आगे जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से आगे देखते हैं कि साइलेंट वर्ड क्या होता है। एक्चुअली साइलेंट वर्ड यानी कि जब हम शब्दों में कुछ ऐसे वर्ड या फिर कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं जो अनावश्यक होता है। लिखा तो जाता है, अब कहीं भी आप लिखेंगे लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते या फिर उनको हम नहीं बोलते हैं। तो कुछ ऐसे ही शब्दों के बारे में आज हम फिर जानते हैं। जैसे कल हम लोगों ने ए साइलेंट, बी साइलेंट, सी साइलेंट के बारे में पढ़ा था। आगे आज हम देखते हैं डी साइलेंट के बारे में, या फिर डी साइलेंट कहाँ होता है। देखिए, जब कहीं पर भी डी और जी एक साथ आ जाएं, जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। हैंकरचिफ है, वेंसडे है, प्लेट है, डॉज है, एस है, और गैजेट है, नस है, बजट है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देख पा रहे होंगे कि डी और एन यहाँ है, यहाँ पर एन डी के है, यहाँ पर डी जी 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 है, यहाँ पर डी जी। यानी कि डी और जी जहाँ पर एक साथ आ जाएंगे वहाँ पर हमेशा डी साइलेंट हो जाएगा। डी का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करेंगे, डी को बोलते वक्त हम नहीं बोलेंगे। लिखने के लिए लिखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे, लिखना है आपको बट बोलना नहीं है। तो जैसे हम देखते हैं हैंकरचिफ। हैंकर में अब बहुत सारे लोग इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण गलत करते हैं, हैंडकर बोलते हैं, हैंडकरचिफ। हैंडकरचिफ आपको नहीं बोलना है, हैंकरचिफ बोलना है। अच्छा, हैंकरचिफ में होता क्या है? रुमाल। हैंकरचिफ, रुमाल। आगे हम देखते हैं वेंसडे। अच्छा, ये जो हमारे 7 डेज होते हैं सप्ताह में, इनका प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे लोग गलत करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे लोग गलत कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। बोलते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। सही प्रोनाउंसिएशन होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया वेंसडे पढ़ना होता है, वेडनेसडे, यानी कि डी का प्रोनाउंसिएशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता है। हम इसको पढ़ते हैं वेंसडे। वेंसडे यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे नहीं पढ़ना, सैटरडे यही आपको प्रोनाउंसिएट करना है। चलिए आगे हम देखते हैं प्लेस। जब हम प्लेस बोलते हैं, यहाँ पर PLEDGE है। अब यहाँ पर डी और जी एक साथ आ गए, तो मैंने अभी आपको बताया कि डी का प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं करना होता है। डी हमेशा साइलेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पर डी को नहीं बोलते हैं तो हमारा हो जाएगा प्लेज। अच्छा, एक चीज़ और है कि इंग्लिश के शब्दों में ये जो ज का प्रोनाउंसिएशन होता है, जी का प्रोनाउंसिएशन होता है, अगर लास्ट में जी जो बोलता है, कभी कभी बोलते वक्त, प्रोनाउंसिएट करते वक्त स जैसा उच्चारण प्रतीत होता है। हालांकि हम बोलते हैं ज, लेकिन स जैसा उच्चारण प्रतीत होता है। जैसे अगर हम इसको बोलें प्लेस, 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 मतलब ना तो ज में ना तो स में, स और ज के बीच में एक मतलब ऐसा साउंड निकालते हैं जहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि स बोला जा रहा है कि ज बोला जा रहा है। तो ऐसे में आपको प्लेस बोलना है, प्लेस, प्लेस, मतलब न तो ज सही से आए न तो स सही से आए, इन दोनों के बीच में एक साउंड आती है। तो हम बोलते हैं प्लेस। प्लेस मीन्स क्या होता है? प्रतिज्ञा। वेंसडे तो आप जानते हैं, प्रतिज्ञा। चलिए आगे हम देखते हैं एक शब्द आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डस, यानी कि डस। डस, डस मीन्स क्या होता है? चमक, चकमा। जैसे होता नहीं है कि कभी कभी आप किसी को किसी काम के लिए चकमा दे जाते हैं, या फिर तो उसी को हम बोल लेते हैं डस। चलिए आगे हम देखते हैं एज। एज मीन्स होता है धार। इस एग्जाम्पल में भी आप देख पा रहे होंगे EDGE है, डी और जी एक साथ आया, इसलिए हम डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, तो एज हो जाएगा। एज मीन्स होता है धार या किनारा, मतलब किसी भी चीज़ का धारदार किनारा। जैसे आप नाइफ की बात करते हैं, चाकू की बात करते हैं, तो चाकू का जो किनारा वाला, धार वाला हिस्सा होता है, उसी को हम एस बोल लेते हैं। आगे हम देखते हैं गजट। गजट मीन्स होता है यंत्र।
यानी कि इंस्ट्रूमेंट यंत्र जो भी होता है, गैजेट। अच्छा, आगे है नज। नज मिस होता है जैसे कभी कभी होता नहीं कि हम किसी बात के लिए किसी को धीरे से धक्का लगा करके इशारा करते हैं या फिर कुहनी से ऐसे मार करके इशारा करते हैं। जैसे एक बार की घटना मुझे याद आ गई कि जितेंद्र सर कहीं से आ रहे थे तो मेरे पास कॉल किए कि सर आप स्टेशन पर आइए और हमको रिसीव करना है और हमको घर तक मतलब आने में थोड़ी सी असुविधा होगी, रात हो चुके थे, साधन नहीं मिल रहे थे। तो हम गए वहाँ पे गए तो देखे ये मतलब इनका हेयर स्टाइल खूब हाई फाई था और खूब अच्छे से खड़े थे भाव बना करके। भाव आप जानते ही हैं। तो ऐसे में साइड में 2-3 लड़कियां खड़ी थीं, तो वो एक लड़की उसी में से ऐसे कर रही, देख 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 कितना हैंडसम। अब जब मैंने इस प्रक्रिया को देखा कि देख 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 कितना हैंडसम, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि मतलब आखिर ये भी तो कोई वर्ड होता होगा, इसका भी कोई इंग्लिश होती होगी कि मतलब जैसे हम ऐसे कुहनी से मार करके किसी को किसी बात के लिए इशारा करते हैं, उसी को हम बोल लेते हैं नज, यानी कि कुहनी से मारकर इशारा करना, धक्का मारकर या फिर इशारा करना। चलिए आगे हम देखते हैं बजट। अच्छा, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे NUDGE, DG आया तो डी का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, केवल जी का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। बजट तो आप लोग सब जानते ही होंगे कि हर साल बजट पेश होता है। बजट यानी कि ये थे हमारे डी साइलेंट वर्ड, यानी कि जब ऐसे वर्ड जहाँ पर डी आते हैं लेकिन इनका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इनको हम बोलते नहीं हैं, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं जी साइलेंट, यानी कि जी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है या फिर कैसे कैसे अक्षरों में जी को हम नहीं बोलते हैं। तो इसके लिए एक बात आप याद रखेंगे कि IGH या फिर IG या फिर GN एक साथ आएँ तो आप हमेशा जी को साइलेंट रखेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर IGH, यहाँ पर भी GN, यहाँ पर भी GN, यहाँ पर भी GN, यहाँ पर भी GH, यहाँ पर GN, यहाँ पर भी GH, यानी कि GH या फिर GN या फिर IGH अगर एक साथ आए तो आप ये तय मानेंगे कि जी का प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं करना है। जी बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा, जी केवल और केवल लिखा जाएगा, बोलने के लिए इसका हम कोई उपयोग नहीं करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया है एलिन, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन आपको एलिगन या फिर एलिजन या फिर एलिसन, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोलना है, आपको बोलना है एलिगन, एलिन बोलना है। और एलिन मीन्स क्या होता है? संरेखित करना, अच्छा संरेखित करना। जैसे किसी भी चीज़ को हम पंक्ति में कर देते हैं उसी को हम बोल लेते हैं संरेखित करना, यानी कि पंक्ति में करना। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं अलाइट। मैंने जैसा कि बताया कि GH या फिर GN या फिर IGH एक साथ अगर आ जाते, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे IGH एक साथ आया है तो यहाँ पर हमेशा जी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा, यानी कि जी का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, केवल जब जी के साथ एच भी आ जाए तो एच का भी प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, एच भी साइलेंट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे, जैसे आप नाइट लिखते हो NIGHT, यहाँ पर भी GH आया। जैसे आप माइट लिखते हो MIGHT तो यहाँ पर भी GH आया। जैसे आप राइट लिखते हो RIGHT, यानी कि यहाँ पर भी GH आया। तो GH कहीं भी आएगा तो ये दोनों शब्द साइलेंट हो जाएंगे, यानी कि जी और एच दोनों शब्दों को हम साइलेंट कर देंगे। तो अगर हम एलाइट की बात करें तो एलाइट मीन्स क्या होता है? प्रदीप्त करना, प्रकाशित करना, जो भी आप बोल रहे हैं। अच्छा, एक बार वीडियो को पॉज करके
आप इसका प्रोनाउंसिएशन करने का प्रयास करेंगे। मतलब वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे और आगे इसका आप प्रोनाउंसिएशन खुद करेंगे। यानी कि लिखा हुआ है CHAMPAGNE, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा आप एक बार बोलेंगे, आगे तो हम बताएंगे ही। चूँकि इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ऊट पटांग लगता है। जब हम इसका प्रोनाउंसिएट करते हैं, जब हम इसका उच्चारण बोलते हैं, तो ये लिखने की दृष्टि से कुछ भी दिखाई नहीं देता। मतलब जैसा लिखा है वैसा कुछ नहीं बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं शैम्पेन, यानी कि पार्टी सार्टी में आप जब जाते होंगे तो शैम्पेन का यूज़ करते होंगे। शायद आपको समझ में आ गया होगा शैम्पेन क्या होता है। तो एक शराब की एक किस्म होती है शैम्पेन। अब इसको आप देखिए किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टि से, क्या ये शैम्पेन दिख रहा है? नहीं। आप इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे लोग चैम्पियन या फिर चैम्पियन या फिर ऐसे बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन इसका होता है शैम्पेन। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जी और एन एक साथ आया है, इसलिए जी साइलेंट है। और यहाँ पर CH का उच्चारण हम स केवल कर रहे हैं, च नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा शैम्पेन। अच्छा, आगे हम देखते हैं नैस। नैस मिस होता है दांत से काटना या दांत पीसना। जैसे कभी कभी होता नहीं है, किसी पे हमें गुस्सा आ जाता है तो दांत पीस करके बातें करते हैं, दैट इज कॉल्ड नैस, दांत पीसना। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि जी और एन एक साथ आया है, यानी कि जी एन कभी भी एक साथ आएगा तो वहाँ पर हमेशा जी साइलेंट हो जाएगा। जी चाहे पहले हो, चाहे बीच में हो, चाहे कहीं भी हो, जी और एन एक साथ आता है तो जी का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करेंगे। नैस मिस होता है दांत से पीसना। अच्छा, आगे हम देखते हैं नाव। नाव मिस होता है कुतरना। कुतरना, जैसे कभी कभी आप देखते हो कपड़े वगैरह जो होता है, चूहा उसको दांत से कुतर देता है, दैट इज कॉल्ड नाव। ये दांत से आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कैंची से या फिर किसी और चीज़ से, दांत से कुतरने की इंग्लिश होती है नाव। अच्छा, आप इसको जानते ही होंगे हाई। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे जी और एच एक साथ आया है तो इसलिए जी हमेशा साइलेंट हो जाएगा। हाई मिस क्या होता है? उच्च। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं रेन। रेन मिस होता है शासनकाल। रेन मिस होता है शासनकाल, यानी कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं IGN एक साथ आया है तो यहाँ पर आई का भी प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करेंगे। आई भी यहाँ पर साइलेंट है, यानी कि रेन में आई जी दोनों साइलेंट हैं। रेन यानी कि RE से रे, एन से न, रेन हम पढ़ेंगे शासनकाल। नेक्स्ट देखते हैं थॉट। थॉट मीन्स विचार, सोच। अब इसमें भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही साइलेंट है, THOUGHT, यानी कि OUGH जहाँ कहीं भी आए ऐसे वर्ड में हमेशा UGH, यानी कि 3 अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं UGH हमेशा साइलेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर TH से हमने था बोल लिया और T से ट बोल लिया। थॉट हमें बोलने के लिए केवल और केवल 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट यूज़ में आए। बाकी ये जो 3 अल्फ़ाबेट बीच के हैं UGH, इनका यूज़ कहीं पर भी नहीं आया। तो ऐसे कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल अगर आपको मिलता है कि UGH एक साथ आए तो आपको UGH का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, UGH हमेशा साइलेंट हो जाता है।